हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश माय फिजिक्स मेंटर। आज हम वेव्स का पार्ट नंबर 4 और जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव, फेज़ और फेज़ डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर बराबर देख रहे हैं। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। कुछ चर्चाएँ करते हैं वेव्स के बारे में, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। मान लीजिए ये आपकी कोई वेव है, ठीक है। अब वेव का जो मोशन है वो क्या है, वाई की डायरेक्शन को बता रहा है, और हमारा जो डिस्टर्बेंस एनर्जी का वो क्या है, एक्स में है। सुनना जी, बहुत तरीके की बात। यहाँ पर हम किसी भी इनिशियल पॉइंट की बात करते हैं। अरे भाई क्या हो रहा है, ये इनिशियल पॉइंट की बात करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करता है। फिर पार्टिकल मोशन करता है या नहीं करता? पार्टिकल मोशन नहीं करता, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पार्टिकल मूव नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्या चलता है, एनर्जी चलता है। जी भाई, है ना, ठीक है। एक बहुत चर्चा वाली विषय की बात है कि अगर आपकी इक्वेशन मान लो ax प्लस बी टी की फॉर्म में है तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन की बात करेगी, और ax माइनस बी टी की फॉर्म में है मतलब ये प्लस एक्स डायरेक्शन की बात करना चाह रही है, ठीक है। ये एक चर्चा का विषय है। मान लो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की बात कर रहा है, वापस बोल रहा हूँ, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की बात कर रहा है तो माइनस एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा है या प्लस की कर रहा है? प्लस की कर रहा है। बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। अगर बीच में प्लस है तो माइनस एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा है। ये प्लस की एक्स डायरेक्शन है, ये माइनस की एक्स डायरेक्शन है। चर्चा से वाकिफ हो, इस चीज़ को देखते ही आपको पता लग जाएगा। बीच में माइनस है तो प्लस की बात कर रहा है तो माइनस की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। सही चर्चा है। हम जब भी डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, डिस्टर्बेंस, रेसी है, डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, इस चर्चा को थोड़ा खोल के लिखते हैं। मान लो ये हमारा जो पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हुआ है, ये इस तरह मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है जी, आपने मान लो ये स्ट्रिंग को ऐसे बम्प किया, ये आपने बम्प किया इस तरह से, ये मोशन चलना स्टार्ट हुआ मतलब एनर्जी चलनी स्टार्ट हुई। अब इस तरफ क्या होगा, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा, एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा, फिर घटता 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 कहाँ आ गया, मीन पोजीशन पे, फिर नेगेटिव एम्पलीट्यूड, फिर मीन पोजीशन पे, फिर इस तरह से आगे वेव चलती है। अगर इसको बोलें तो हमने साइन का ये ग्राफ बनाया है, सही है। कोस का बनाते तो कुछ अपना वैल्यू लेके चलता ऊपर से, क्योंकि कोस की वैल्यू +1 से स्टार्ट होती है और हमने दिखाई भी हुई है। अच्छा, अब इसके लिए हमने इक्वेशन बनाई हुई है y बराबर में a साइन ओमेगा टी। अब सुनना जी, अब मैंने kx नहीं लिया, फाई नहीं लिया, अभी बता रहा हूँ उस चीज को। y क्या है, y डिस्प्लेसमेंट है। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट। किसका, सोर्स पार्टिकल का। अभी बोल रहा हूं, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है सोर्स पार्टिकल का। हम इस इक्वेशन को यूज करके वेव की इक्वेशन बनाएंगे। ध्यान रखना, इस चीज को भूलना नहीं। अरे ऊपर लिख रहे हैं, दिखेगा ही नहीं। अरे दिखेगा बेटा, दिखेगा। सोर्स पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अब ये पार्टिकल की बात करेगा तो पार्टिकल किस तरह मोशन करेगा, मीन टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन से। अरे यार ये बारीक पुरानी चर्चा है भाई, क्या दिक्कत कर रहा है, सही चर्चा है। एसएचएम की बात कर रहे हैं, किसी मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन याद है या भूल गए, उसकी बात कर रहे हैं इन एसएचएम। प्रोग्रेसिव वेव की बात चलिए सिर्फ अभी, सही चर्चा है। और इसमें कुछ हमने ज़्यादा कुछ ये नहीं बताया कि आपको जो मेन चीज़ें वो आपको कवर कर दी, इसके अलावा कुछ बाहर जाता भी नहीं, ठीक है। चलो, उसके अलावा हमने एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब की बारे चर्चा, वेव नंबर क्या होता है उसकी चर्चा में हमने बता दी। 2π/λ की बात करते हैं, के की बात करें तो मैं लिख देता हूँ भाई, ये काम आएगा, डिस्प्लेसमेंट में यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। वाकिफ है, पढ़ना स्टार्ट करें। क्या है, किसी मीडियम के लिए वेव जब मोशन करना स्टार्ट करती है अपनी मेन पोजीशन से तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। आजा मेरे संग, उसका डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर ए प्रोग्रेसिव वेव, पर प्रोग्रेसिव वेव होती क्या है ये देखते हैं। ए वेव दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव।
ए प्रोग्रेसिव वेव में बी ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसफर जो हमने बनाई थी, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जिसमें कंप्रेशन और रेरफेक्शन की बात करते हैं, मतलब उसका डिस्टर्बेंस उसकी डायरेक्शन में ही होगा, एक्स और वाई की बात करते हैं। और वेव का डायरेक्शन इसके ट्रांसफर में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सही चर्चा, ये बात बताई भी हुई है। आ जाओ, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या हार्मोनिक वेव की बात कर रहे हैं। इफ ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ वेव थ्रू ए मीडियम, मीडियम की बात कर रहे हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट सिंपल एस एच एम हार्मोनिकली अबाउट देयर मीन पोजिशन। सही चर्चा है, बता चुके हैं ये बात। देन द वेव इज सेड टू बी प्लेन प्रोग्रेसिव और हार्मोनिक वेव की बात करके स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट डाल लो, स्टार मार्क कर लो, और इसके आगे वाला पार्ट है उसको तो आप जिसका नाम लिखना है लिख दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारा काम होने वाला है वो होगा जी। अब आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। आओ मेरे संग। मान लो आप ए वेव बनाते हैं बढ़िया से, हाँ अब काम चलेगा बढ़िया। सुन मेरे साथ, इस इक्वेशन में बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हम एक काम करेंगे। हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, हमारा वाई पे जो डिस्प्लेसमेंट है, सुनना जी, ए साइन ओमेगा टी की बात करेगा। ऐसे कैसे करेगा सर, बताओ तो। मान लो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, मतलब हम बोल रहे हैं जब सोर्स पार्टिकल की आप बात करना चाह रहे हैं तब आपका ओरिजिन पे है, फिर मूव करना स्टार्ट करेगा, पार्टिकल मूव नहीं करेगा, एनर्जी की बात करें बेटा, मूव करना स्टार्ट करेगा। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है ये y, और मान लो ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, पॉजिटिव x की बात कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। सही है। अब हुआ क्या बेटा, हुआ ये, जब टाइम 0 था, ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिख दी ए साइन ओमेगा टी। अब कुछ टाइम चला ये यहाँ पहुँच गया। सही है। आपने स्टार्टिंग में फ़ोटो खींची तब ये यहाँ था, फिर आपने फ़ोटो क्लिक की, फिर यहाँ पहुँच गया। सही चर्चा है। फिर आप फोटो क्लिक करोगे, कुछ यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, इस तरह मोशन करना स्टार्ट करेगा, प्रोग्रेसिव वेव की बात करना स्टार्ट करेगा। ये चर्चा तो समझ आ गई हमें सर। अगर मैं बोलूँ एट t बराबर 0 पर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो वो आएगी x अपॉन v। t बराबर 0 की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, और v क्या, उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। मान लो वेव वेलोसिटी कितनी है, v है। अरे धीमे धीमे सब हो जाएगा भाई काम, टेंशन क्यों ले रहे हो। इसको लैम्डा लिख दो, क्या दिक्कत कर रहे हो, ठीक है। पर ये तो आपने यहाँ तक की बात की है ना, अपने को तो टी टाइम चलने के बाद की बात करेगा, तो टी टाइम चलने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। बस टी टाइम कवर किया, कितने डिस्टेंस, एक्स अपॉन वी की बात करेगा, ठीक है। जब टाइम चला उस पार्टिकल की बात, पी पार्टिकल लिख दो यहाँ पर, पी यहाँ इस पार्टिकल का, और पार्टिकल क्या है, इस तरह मोशन करना स्टार्ट करेगा, मेन से पोजीशन से टू एंड फ्रो की बात करना स्टार्ट करेगा। ये इक्वेशन टी माइनस एक्स अपॉन वी, टी की जगह पुट कर दो, क्या आएगा, वाई बराबर में ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। अब इक्वेशन बननी स्टार्ट हो जाएगी बस। ए साइन ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स, मेरे को लग ही रहता है ऐसा कुछ होगा, ये कैंकड़ा सा बन गया भाई, ओमेगा एक्स अपॉन वी। ओमेगा अपॉन वी, इस फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन टी की बात करेगा, 2 पाई न्यू अपॉन वी। सही है। अच्छा वी जानते हो, वी क्या होता है, वेव नंबर। अरे बताया हुआ सारे लेक्चर, लास्ट लेक्चर सारे लेक्चर्स में बताते हैं ये। वी जो होता है लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड की बात करेगा, या वी बराबर में लैम्डा न्यू की बात कर लो, तो लिखेंगे 2 पाई न्यू लैम्डा न्यू, कटा कटा 2 पाई बाई लैम्डा क्या होता है, के होता है। इस पूरी फॉर्म को लिख के बता दिया ताकि परेशान नहीं हो। अरे कैसे किया बताते हैं वापिस, रुको। y बराबर में आएगा जी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इक्वेशन बनती जाएगी, काम बनता जाएगा, डिब्बा बनते जाएंगे, काम बनता जाएगा, ठीक है। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन जो भी बनानी बना लो। एक बार इसको मैं वापस रिपीट करता हूँ। देखो पार्टिकल का मोशन की बात नहीं करेंगे,
मोशन की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी, एनर्जी की। वाकिफ होना पड़ेगा जी। मेरी सुन बात सुन, अगर दिमाग में एक सेकंड भी कुछ भी नहीं समझ आया, सुन, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा मोशन पहला मैंने देखा पार्टिकल का मोशन, आपने फोटो बनाई, फोटो क्लिक करी अच्छे फ़ोन से, आपने देखा कि यहाँ पर था, फिर फोटो क्लिक करी, आपने देखा ये यहाँ पहुँच गया, फिर फोटो क्लिक करी यहाँ देख। अब मैंने बोला कि भाई इधर इस पॉइंट पे पहुँचा ना, पी पॉइंट पे, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा। मैंने बोला बता देते हैं भाई, टी पे 0 था, कुछ टाइम कवर किया, उसके बाद यहाँ पहुँच गया, मतलब इस पॉइंट पे पहुँच गया, तो मैंने बोला उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, टाइम कवर किया टी माइनस एक्स अपॉन वी की बात करना स्टार्ट करेगा। सही चर्चा से वाकिफ वो होना पड़ेगा, आसान चीज़ है। अच्छा, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वेव वेलोसिटी क्या है, वी है। सही है, अगर वैसे समझ नहीं आता तो वी बराबर में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करते हैं, टाइम इधर आएगा, एक्स अपॉन वी की बात करना प्रारंभ करेगा, कहानी खत्म, खेल खत्म। सोर्स पार्टिकल के लिए 0t की बात कर रहे हैं, a sin ओमेगा टी की बात करेंगे, सही वैल्यू है, सही वैल्यू है। y बराबर में a sin ओमेगा टी की जगह मैंने क्या लिखा, t माइनस एक्स अपॉन वी, कितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाह रहा है। अच्छा, तो बोला a sin ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी की बात करेगा, v इज द वेव वेलोसिटी। अब मैंने बोला कि ओमेगा अपॉन वी को मैं थोड़ा तोड़ के बताता हूँ तुम्हें। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी की बात करता है, और 1 अपॉन टी क्या होता है। सर ये डिब्बे ही डिब्बे बन रहे हैं, सोन पापड़ी तो खानी नहीं इतनी। ये न्यू फ्रीक्वेंसी की बात करेगा, ये फ्रीक्वेंसी लिख दिया 2 पाई न्यू की, ये बहुत बार बता चुके हैं भाई, ठीक है। 2 पाई न्यू अपॉन वेव वेलोसिटी, इसको ऐसे लिख दो, लगा दी पूंछ। अब सही है, अब देख वेव वेलोसिटी, इधर आ जाओ। वेव वेलोसिटी क्या होता है, वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ, हाँ वेवलेंथ ही बोलेंगे इसको, वेवलेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम पीरियड। अरे भाई एक एक चीज़ बिल्कुल ब्रीफ होके बता रहे हैं यार, इससे जैसे बोलते हैं पहली क्लास का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 वाला सिस्टम चल रहा है। लैम्डा अपॉन टी, 1 अपॉन टी क्या होता है, 1 अपॉन टी होता है सर फ्रीक्वेंसी, वो होता है। तो मैंने बोला लैम्डा न्यू लिख देता हूँ, लैम्डा मैंने न्यू लिख दिया, और न्यू से न्यू कट गया, और 2 पाई अपॉन लैम्डा को क्या बोल दिया, के बोल दिया। जानते हो इसको, बताया हुआ 100 बार, के हो गया, ठीक है। ओमेगा टी माइनस के एक्स, चर्चा से बाकी वो डायग्राम मात्र से आपको समझ आना चाहिए कि चर्चा चल क्या रही है। पहली फोटो, दूसरी फोटो, तीसरी फोटो, सही चर्चा है। आगे फोटो ही खींचनी है हमने, वैसे तुम सारा दिन फोटो ही खींचते होंगे मेरे को लगता है। आ जाओ, चलो सही बात है सर, आ जाओ। वाई इक्वेशन बनेगी अब, ए साइन ओमेगा को तूने क्या लिखा था पहले, 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई न्यू, हम 2 पाई अपॉन टी को यूज़ करके काम करेंगे। 2 पाई अपॉन टी माइनस 2 पाई अपॉन में लैम्डा एक्स। तुम बोलोगे सर क्या कर रहे हो, पहले लिखते फिर मिटाते हो। अरे यही तो चर्चा है। साइन 2 पाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2 पाई, ये क्या आएगा, टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। कुछ लोचा किया है तुमने, कुछ लोचा किया क्या, अरे काहे किया है, सही तो लिखा है, एक्स अपॉन लैम्डा की बात करेगा। एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास। अब आगे बनती जाएंगी इक्वेशन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मैंने ये 2-3 इक्वेशन बता दी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सही चर्चा है, कुछ भी नहीं किया, 2 लैम्डा की जगह 2 पाई अपॉन टी लिखा, टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स की वैल्यू। सही चर्चा। चलो अब मेरे को लगता है अपने को आगे बढ़ना चाहिए और थ्योरी पढ़नी चाहिए और इक्वेशन देखनी चाहिए। सही चर्चा है, एक बार रिपीट कराना चाहूँगा ताकि दिक्कत परेशानी दुविधा की विषय ही ना रहे। वेव का मोशन की बात कर ली, ठीक है, मीन पोजीशन से रिपीट करेगा उसकी बात कर ली, आगे और पीछे की बात कर ली, ये सारी बात होगी। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे सोर्स पार्टिकल की जो हमारी इक्वेशन है वो बात कर ली, क्योंकि सोर्स पार्टिकल क्या है, मोशन करना स्टार्ट करता है अपनी इस तरह मोन पोजीशन से। फिर आपने बोला यहाँ पर पार्टिकल की हमें कुछ वेव इक्वेशन बना के दिखाओ, हमने कहा ज़रूर बताएंगे, और ये बनाई हमने, इसकी जगह वैल्यू पुट करी और ये आपको पूरा ब्रीफ करके बता दिया, और ये वैल्यू हमारे पास 2 आई। ये सारी इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसके ना काम नहीं चलेगा। चल आजा, बोला है आजा, चेंज करें, रंग बदले, रंग बदलने ज़रूरी है, आ जाओ। सेम बात करेगा, इस तरह मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, ये पी वाई एक्स वेवलेंथ की बात करेगा, ओरिजिन पॉजिटिव है, माइनस ए वाई डायरेक्शन। ध्यान रखना जी, आपको हमेशा बताया गया है कि अगर प्लस एक्स की बात कर रहे हो तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, डायरेक्शन की बात कर रहे हो, और माइनस एक्स की बात कर रहे हो तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। चलो आ जाओ। ए सिंपल हार्मोनिक वेव starts from origin O and travel along the positive direction of x। स्पीड क्या है, v, बीच में क्या आएगा, माइनस, आजा। टेकिंग द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल
टू बी जीरो, यहाँ पर फेज क्या है, बिल्कुल जीरो माना है जी। और हो सकता है आपने ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से इक्वेशन देखी हो, तो देखिए तो कोई चलेगा काम, दिक्कत नहीं है, कोस का फॉर्म भी लोगे तो भी काम चलेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन क्या है, जीरो है, एट इंस्टेंट टी की बात करेंगे, बताया था नहीं बताया था, वैल्यू क्या आएगी वाई जीरो टी के लिए ए साइन ओमेगा टी की बात करेंगे। ध्यान रखना जी, ये सोर्स पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वेव की इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, इस चर्चा से वाकिफ रहना। अरे हमने तो वेव की इक्वेशन लिख दी, नहीं, सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन लिखी है वो। वेयर टी इज द पीरियोडिक टाइम एंड ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द, ये तो बच्चों वाली बात हमें कहाँ लिखवा रहे हो, जरूरी है, चलो आजा, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट पी एट एनी इंस्टेंट टी की बात करेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ओ एट टाइम क्या है, एक्स अपॉन वी सेकेंड अर्लियर, इससे पहले की बात कर रहा है, और इस टाइम की बात करेगा वो क्या आएगा, एक्स टी माइनस एक्स अपॉन वी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट ओ एट टाइम क्या आएगा, टी माइनस एक्स अपॉन वी। बात किसी कर रहे हैं, पार्टिकल एट ए की बात कर रहे हैं, सॉरी पी की, ए की नहीं पी की, टी माइनस एक्स अपॉन वी। इस लाइन को पढ़िए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट ओ एट टाइम टी माइनस एक्स अपॉन वी। चला कहाँ से था भाई, यहाँ से चला था ना, पहुंचा कहाँ है, यहाँ तक पहुंचा है, पार्टिकल नहीं पहुंचा, एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पहुंचा, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, कितनी है एक्स, वी वेव वेलोसिटी क्या है वी, कहानी खत्म खेल खत्म। यहाँ टी जीरो था, फिर कुछ टाइम कवर किया तभी तो यहाँ पहुंचा है ना, ये तो कैसे पहुंचता। चलो अब जो हमने काम किया वही है। Thus the displacement of the particle at P at any time t can be obtained by replacing t by t minus x upon v in equation first। वैल्यू पुट करी, ये x है भाई, हाँ, a sin ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी, ओमेगा का मल्टीप्लाई किया, a sin ओमेगा t ओमेगा अपॉन वी x की बात करेगा। अच्छा ये फॉर्म बताइए इसने, अरे समझदार है भाई। ओमेगा अपॉन वी, ओमेगा को लिखा 2 पाई न्यू, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द वेव वेलोसिटी, टू पाई अपॉन लैम्डा कैसे बना, इसको चेंज किया तो बना, ये क्या आया के आया, तब वैल्यू क्या आएगी ओमेगा टी माइनस के एक्स, कहाँ गया, ये आएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, कहानी खत्म खेल खत्म। इक्वेशन 2 बनाई है, पहली को ये बनाओ जी आप, अरे पहली बनाई हुई नहीं क्या, पहली बनाई होगी ना इसने, इस पहले इक्वेशन में बनाई, ये बनाई हुई, ठीक है, चल कोई नहीं, हो जाती गलती, वो मत बनना फिर आप, ठीक है। दिस इक्वेशन अरे भाई क्यों कर रहा है यार, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए हार्मोनिक वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि बीच में बात किसी कर रहा है, माइनस की कर रहा है, इस मात्र चर्चा से पता लग जाएगा आपको, ए एक्स प्लस बी टी की बात करोगे तो वो क्या बात करेगा, माइनस एक्स की, अरे भाई, और ए एक्स माइनस बी टी की बात करेगा तो भाई करेगा वो प्लस एक्स की बता, सही चर्चा मानना पड़ेगा रे। इट ऑल्सो रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, अब ये इसको मैंने जैसे तोड़ के 2 पाई अपॉन लैम्डा और इस फॉर्म में लिखा है, देख 2 पाई अपॉन टी किसकी वैल्यू लिखी है, ओमेगा की, बता दी तेरे को मैंने, 2 पाई अपॉन लैम्डा किसकी लिखी है, के की लिखी है, 2 पाई को कॉमन ले लिया, टी अपॉन टी एक्स अपॉन लैम्डा, कहानी खत्म खेल खत्म, ठीक है। अब देख इसने क्या किया, टी को अब तोड़ के लिखना भाई, यहां तक तो हम कर ही चुके हैं। अब देख क्या हुआ, 2 पाई टी इसने निकाल लिया बाहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, तो टी बार आ गया तो क्या आएगा, ए साइन 2 पाई अपॉन टी, टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा इंटू टी की बात करेगा, तो लैम्डा अपॉन टी की बात करेगा वो क्या होता है, वी की बात करेगा। अब उस फॉर्म को इधर रख दिया तो यह आएगा एक्स टी में ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 पाई अपॉन टी सॉरी एक्स माइनस टी माइनस एक्स अपॉन वी, ए साइन 2 पाई अपॉन टी टी माइनस एक्स अपॉन वी की बात करेगा। अब और चर्चाएं भी कर सकते हो, अब क्या करोगे, इसने लैम्डा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, 2 पाई ए साइन 2 पाई लैम्डा अपॉन टी टी माइनस एक्स अपॉन वी कट गया तो इस साइड लैम्डा आ जाएगा। सही चर्चा है, कोई दिक्कत शायद दुविधा नहीं है। यहाँ लोचा किया क्या इसने, 2 पाई अपॉन लैम्डा या लैम्डा अपॉन टी की, अच्छा टी अंडर भेज दिया, और इस फॉर्म को इस तरह 1 अपॉन वी की वैल्यू को तोड़ के लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। और ये फॉर्म आएगी वाई बराबर में ए साइन 2 पाई अपॉन टी वी टी माइनस एक्स, बहुत फॉर्म से याद कर सकते हो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो सिर्फ वो वाली फॉर्म और ये वाली 3-4 इक्वेशन है, इसको रिमाइंडर रखना है कैसे कैसे हुई हैं। कुछ भी नहीं किया, लैम्डा का पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया, फिर 2 पाई बाहर निकाल दिया, वहाँ तक तो हम बिल्कुल करके आ चुके थे, 3 इक्वेशन तो हम निकाल के आ चुके थे, चौथी और पाँचवीं आपके सामने है, इस तरह की हुई है, ठीक है। चलो चर्चा, चलो ठीक है। इक्वेशन 2
3, 4, 5 आर द वेरियस फॉर्म ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की बात करेंगे। आपको मैंने क्या कहा था, हमें पार्टिकल की इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें वेव की इक्वेशन चाहिए। इस तरह से वाकिफ होना पड़ेगा जी। आजो जी, फेज एंड फेज डिफरेंस, फेज ऑफ ए वेव, मेरे साथ हो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। मान लो आपको कोई इक्वेशन मिलती है y बराबर में a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट। सुनना जी, बहुत तरीके की बात, साइन हो, कोस हो, ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, प्लस के एक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन के साथ चाहे किसको भी, कोस के साथ जो पार्ट होता है ना ये वाला, वो क्या होता है, फेज होता है। मतलब कहने का मतलब फेज होगा हमारा, अरे याद करने का तरीका राजा, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट। अब तू क्या बोलेगा, माइनस एक्स डायरेक्शन की बात करें, पीछे प्लस का क्या दिक्कत कर रहा है, ठीक है। ये क्या होगा आपका फेज। अब इसको तरीके में दो तरीके से बता दूंगा, डिफरेंशिएशन से बता दूंगा और सीधा भी बता दूंगा। अब तो फेज डिफरेंस की बात कर रहा है, क्या आएगा देख, मान ले y की बात करना चाह रहा है, या मैं सीधा बोल दूं, अगर मैं सीधा बोल दूंगा कि मान लो एक φ1 हमें मिला है, φ1 मिला है ओमेगा 1 एक्स प्लस k1 एक्स, ओमेगा 1 टी लिखो रे यार, काय दिक्कत कर रहे हो। और φ2 लिखा है हमने ओमेगा 2 टी प्लस k2 टी और k2 एक्स, माफ़ी मांगते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि रुक भाई यार, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई क्या आएगा, φ2 माइनस φ1। सुना जी, 2 पाई अपॉन लैम्डा इन 2t डेल्टा टी, जो भी आएगा वो बता दूंगा, रुक जाओ भाई, इंतजार कीजिए बस। ये आपको फेज डिफरेंस निकालना सिखाया है। अगर मैं इस टर्म को इधर कर रहा हूँ, इस टर्म को मैं बोलूँ, फेज डिफरेंस की टर्म क्या, फेज को बोलूँ कि आप पहले इसको डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले हम टाइम के साथ चर्चा करना चाहते हैं, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इस फॉर्म की बात कर रहा हूँ। सारा टर्म जीरो हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ओमेगा। अरे डिफरेंशिएशन किया, क्या दिक्कत कर रहा है, 0 0 ओमेगा, खाली टी के साथ करेंगे तो डेल्टा फाई अब बराबर में क्या आएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा टी। अरे डेल्टा टी का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या दिक्कत कर रहा है, पहली बना। ये आपने डिफरेंशिएट किया है टाइम के साथ। अगर मैं कर दूं पोजीशन के साथ, रुक, पोजीशन के साथ 0 0 के, अब हो सकता है आपको ये के प्लस का ना दे के माइनस का दे जाए, क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर में माइनस के। मैंने माइनस का यूज किया है, प्लस का नहीं किया, काहे, क्योंकि मैंने लिया ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ले, इससे करूंगा मैं, इच्छा है भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हम बोलेंगे डेल्टा फाई 2 पाई अपॉन अरे ओमेगा वाले 2 पाई अपॉन टी नहीं होती, 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स। पकड़ में आएगी, गलती हो जाती है, चर्चा है। के क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा बराबर में 2 पाई अपॉन टी। माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं हम आपके साथ, ठीक है, ठीक है, आसान चीज़ है। मैंने पहले क्या किया, देख, फेज़ के लिए सुनना जी, बहुत फेज़ होता क्या एक्चुअली, साइन और कोस के साथ जो भी टर्म होगी ना, वो हमारा क्या है, फेज़ है। फेज़ का काम क्या है सर, ये तो बताओ। फेज़ हमें किसी भी वेव की इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट, ये लिखते हो रे यार, अरे भाई हो जाए यार, टाइम सॉरी और पोजीशन को बताता है। अरे डिस्प्लेसमेंट तो लिखा ही हुआ है भाई का। जैसे मैंने बोला ये इक्वेशन है, गजब बात कर रहे हो। मैंने बोला कि इस टाइम पे ये कहां पर है और इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे ए साइन ओमेगा टी से पता लग रहा है इस टाइम पर खड़ा है ये, और एक्स इस पोजीशन पर खड़ा है, दिस इज योर फेज।
तो फेज एक इक्वेशन की वेव की सारी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है। सही चलता है। फेजर डायग्राम को याद करो, जब हमने एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कवर किया था उसमें हम फाई एंगल ज़्यादा जा रहे थे, कम जा रहे थे, एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट में। उस चर्चा को याद करो, नहीं तो एसएचएम में जाओ, काम करना स्टार्ट करो, वीडियोस देखना स्टार्ट करो, काम बन जाएगा। चल ठीक है, आजा। ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नोट, ये माइनस एक्स डायरेक्शन की बात करता है। आपकी इच्छा है तो इसको प्लस लेके कर लो, आपकी इच्छा है माइनस लेके कर लो। मैंने आपको पोजीशन जो है वो माइनस से फाइंड करवाई है, आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो प्लस से करवाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ओमेगा माइनस तो वैसे भी नहीं आता, ये तो प्लस में ही आता, ठीक है। और फेज होता क्या है, साइन के साथ चाहे कोस के साथ हो, वो वाली टर्म क्या है, फेज है। फेज डिफरेंस क्या होता है, दो फेज के बीच का डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस है। फाई 2 माइनस फाई 1 कर दो, फेज डिफरेंस आ जाएगा। फेज बताता क्या है, उस वेव की पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के टाइम की बात करने स्टार्ट करते हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है, क्योंकि उसके साथ ओमेगा टी भी है और एक्स भी है। तो हम क्या बोलेंगे, ओमेगा टी के साथ टाइम की बात कर रहा है, एक्स मतलब पोजीशन की बात कर रहा है। कहानी खत्म, खेल खत्म। चलो 2 पाई अपॉन टी, यहाँ पे लैम्डा लिख देता, उसके लिए क्षमा। 2 पाई अपॉन टी डेल्टा टी का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि पहले डेल्टा टी के साथ डिफरेंशिएट किया था, उसके बाद पोजीशन के साथ डिफरेंशिएट किया। दोनों टर्म खत्म होगी और फेज डिफरेंस खत्म हो गया आपका, फेज और फेज डिफरेंस, सॉरी। आ जाओ, अब बहुत तरीके की बात जो पढ़ाया लिखाया वही आएगा। बोला है द फेज्ड एंड हार्मोनिक वेव इज ए क्वांटिटी दैट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द वेव एट एनी टाइम एंड एनी पोजीशन। ले भाई, यही बोला था और यही बोलते रहेंगे। ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नोट, इसने फाई नोट जो है वो क्या है, कहाँ लिखे, इनिशियल फेज है भाई। देखो तीर चिरता हुआ निकल गया, ऐसे ही तुम्हारा सिलेक्शन आना चाहिए। चल ठीक है सर, पढ़ाओ ना, ऐसे क्या कर रहे हो। द फेज ऑफ द वेव एट पोजीशन एक्स एंड टाइम टी, ये क्या आएगा, प्लस का बेटा, फाई बराबर में ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नोट। मैं बोल रहा हूँ बेटा, अगर यहाँ 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 इस तरह लिखा होगा तो भी तेरे को चर्चा में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या काम है, पहले टाइम के साथ फिर पोजीशन के साथ डिफरेंशिएट कर दे बस। फेज चेंज विद टाइम, ले भाई आजा। जब टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, टेकिंग एक्स एज कांस्टेंट इफ डिफरेंशिएट इक्वेशन आ गया तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन टी की बात करेगा। बस कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे नॉर्मल सी बात है भाई, अगर एक्स और ओमेगा को जीरो, फाई नोट को जीरो किया तो मतलब वो चेंज नहीं हो रहे ना। अब ये बच्चों वाली बात थोड़ी बताएंगे। चलो ठीक है, फेज चेंज एट टाइम गिवन पोजीशन कितनी है, इतनी है, और डेल्टा टी इतना है लिखा है। हेंस वी कैन डिफाइन द टाइम पीरियड ऑफ वेव एज टाइम इन विच द फेज ऑफ पार्टिकल क्या है, मीडियम चेंज बाय कितना है, 2 पाई है, इसकी बात कर रहे हैं। आजा उसमें विद पोजीशन की बात करेंगे। इसमें क्या बोला है, इसने देख माइनस से कंसीडर किया है, तो वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नोट। कहानी खत्म। अरे भाई दोनों से करना पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता, पहले ही बता चुके हैं यार, है ना। पहली इक्वेशन ऐसी बनी, दूसरी ऐसे बन सकती है, क्या दिक्कत है। चल ठीक है, टी कांस्टेंट है भाई। अब क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये आएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स। कहानी खत्म, खेल खत्म। माइनस का वाकिफ है, वाकिफ होना पड़ेगा। चलो, पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये चर्चा में थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है आपके। पार्टिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात अगर करना चाहेंगे, हमें एक्चुअली इसका एक फॉर्म है, उसको पता करना है कि वेव का मोशन किस तरह होगा और पार्टिकल का मोशन किस तरह होगा। सुनना जी, बहुत तरीके की बात है जी। जैसे मैंने बोला कि एक वेव की बात, इधर ही बात करेंगे एक बार। मान लो ये वेव है, मज़ा नहीं आता फिर से, आप वो फील नहीं आता मेरे को से। ये मान लो एक वेव है, ठीक है। एक वेव का मोशन देख कैसे हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। अगर मैं बोलूं पार्टिकल की, अगर तू बात करेगा, पार्टिकल अगर डी वाई अपॉन डी टी लिखता हूं, इससे फर्क पड़ेगा क्या तेरे को, नहीं पड़ना चाहिए। और अगर मैं वेव का मोशन लिखूं, वो कैसे होगा, एक्स की डायरेक्शन में डी एक्स अपॉन डी टी। हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन प्रूव करना है, माइनस का वी डी वाई अपॉन डी, जो भी कर लेंगे, टेंशन मतलब वही सेम आएगा, टेंशन मतलब इंतजार कीजिए, बहुत छोटी सी टर्म है और बता दें। इस टर्म के लिए हम काम करना स्टार्ट करेंगे, ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से ही काम करेंगे। उसका पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, वी निकल जाएगा, उसके बाद फॉर्म में तोड़ के काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर पोजीशन के साथ कर देंगे, काम बन जाएगा। पर समझने की चीज़ ये है कि जो आपका पार्टिकल है वो वाई में मोशन की बात कर रहा है,
और जो आपकी वेव की बात करेंगे वो एक्स डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर रही है। सही चर्चा है, इस चर्चा से वाकिफ रहिए। और जो भी काम चल रहा है ना हमारा, अरे भाई उल्टा काहे लगा दिया, जो भी काम चल रहा है हमारा वो चल रहा है एक्स और वाई, जो भी काम चल रहा है हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहा है। मान लो टाइम इस साइड कुछ है, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, और हमने अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल में टाइम के साथ काम भी तो करना स्टार्ट किया है। क्या दिक्कत कर रहे हो? यहाँ पर वाई था, यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर टी था, और यहाँ पर वेव वेलोसिटी क्या थी? वी थी। अरे बताना ज़रूरी है बच्चा, क्या दिक्कत कर रहे हैं? अब कुछ भी नहीं रहा, अब इस फॉर्म को तोड़ना है, लिखना है और काम करना स्टार्ट करना है। थ्योरी पढ़ते हैं, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। आजा भाई। बोला है द पार्टिकल वेलोसिटी v is different from the wave velocity v. It is the velocity with which particles of the medium vibrate about their mean position. कितनी बार बता चुके हैं, वही चर्चा है। आज अब इक्वेशन क्या बोलता है? बोलता है कि the displacement relation for harmonic wave traveling along x direction a sin omega t minus kx। आ जाओ मेरे संग। अरे भाई भाई इधर ही रोक ले इसको भाई, इसको गुस्सा आ जाएगा नहीं तो। y बराबर में a साइन ओमेगा टी माइनस की बात कर रहा है ना भाई, ठीक है। आज अगर मैं बोलूं dy अपॉन dt निकालना है किसके लिए? पार्टिकल के लिए, v बोल दे इसको, तो ये आएगा a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये तो तूने कर दिया साइन का, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का, और इसको कौन छोड़ेगा, इसको कौन पकड़ेगा? तो इसका क्या आएगा? ओमेगा। तो डी वाई अपॉन डी टी जो तेरा आएगा, वेलोसिटी जो आएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। वाकिफ है, वाकिफ है, होना पड़ेगा भाई। ये आ गया v। अच्छा, ये पार्टिकल की वेलोसिटी आई है, तो हम बोलेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी से मतलब है, साथ साथ हमें वेव के मोशन से भी मतलब है। एक्स की बात करना स्टार्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे, इसका डबल बार कर देंगे तो काम बन जाएगा। इंतजार कीजिए, साथ साथ पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इस पार्ट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, बहुत सिंपल सा पार्ट है, हाथों हाथ हो जाता है काम। डिफरेंशिएट वन टाइम रिक्वेस्ट टाइम एंड पार्टिकल क्या है? वेलोसिटी भी है। ये ले ओमेगा ए माइनस का ही लगाया भाई, अच्छा बराबर है क्या? बराबर ओमेगा ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आपके पास डी वाई अपॉन डी टी आ गया पार्टिकल की, ठीक है। चलो अरे हो जाए, ये आएगा ओमेगा, इसने बोला, आप देखो ये चीज़ थोड़ा सा नोट करने वाली है। y बराबर में इसने वापस साइन में तोड़ के इसको पाई बाई 2 की फॉर्म में रख दिया। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि वाइल द वेव वेलोसिटी v लैम्डा रिमेन कांस्टेंट, जब v लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है, वेव वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो वेलोसिटी चेंजेस विद सिंपल हार्मोनिक विद टाइम। कैसे? मतलब बोला a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की बात कर रहा है। सही चर्चा है, वही चर्चा है। द पार्टिकल वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? पाई बाई 2 रेडियन की बात करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अरे 90 पे चेंज हो जाएगा ना, अब इसकोस हो जाएगा, क्या दिक्कत कर रहा है? और पहले पे सब की बात करते हैं तो सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। पाई बाई 2 अहेड की बात करना चाह रहा है, चलो ठीक बात है, वही है। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी एम्पलीट्यूड की बात करेगा तो क्या आएगा? वी नोट क्या है? ओमेगा ए, न्यूमेरिकल भी करवाया हुआ है, तो 2 पाई अपॉन टी की बात करेगा और साथ में ए की बात करेगा, या इसको बोल सकते हैं 2 पाई टी टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है? मतलब ए है, इस पार्ट की बात करें। सही चर्चा, वाकिफ है, होना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बोल रहा है पोजीशन के साथ अब करो, आ जाओ मेरे साथ। क्या थी? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही थी। ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो आ जाएगा इसका, और इसका क्या आएगा? माइनस का के, तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब एक बात बता, तेरे पास v है, v क्या आया था? ए कॉस, अरे ओमेगा काहे नहीं लगाया, छोटा लगा रहा हूँ, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, वापिस बोलो, अगर ये देख, ये एक्चुअली पार्टिकल की है और ये वेव की है। अगर मैं बोलूं v इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, आ जा मेरे संग,
अरे हो जा रहे यार, तो रिलेशन आ सकता है, अरे आएगा, आ सकता है क्या, आएगा। ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन में माइनस ओमेगा, अरे नहीं रे, के बातें करते हो, के मुलाकातें करते हो, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, कट पिट रहा है, अरे कटेगा, कटा 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 कटा, तो हम बोलेंगे v अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अपॉन के। अब जो आपने लिखना है लिख सकते हैं, वेव नंबर जो भी आपकी वेव फ्रिक्वेंसी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन फार्मूले की बात करेंगे। देख कट, सब कुछ कट गया, ए कट गया, के कट गया, अच्छा ठीक है, मेरे को लगा कुछ काटा नहीं, कटा 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 कटा, अरे एक ही कटेगा, आपने चारों अलग अलग काटे हैं। तो v इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करेंगे, ये फॉर्म आपको मैंने बता दी है, ठीक है, क्या परेशान हो रहा है। तो ये आएगा माइनस ओमेगा अपॉन के की बात करेगा, ठीक है। तो इसने फॉर्म को तोड़ के लिखा है और लिखा है ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू और 2 पाई लैम्डा। तो v इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस वी डी वाई अपॉन डी एक्स। सही है चर्चा, क्योंकि इस पार्ट को जो v अपॉन हमने डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा था और इसका क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, वाकिफ है। तो बोल रहा है पार्टिकल वेलोसिटी एट ए पॉइंट इनटू, वो बराबर में माइनस का वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व एट द डी वाई अपॉन डी एक्स। तो स्लोप ही हो गया ना भाई, वाई रिस्पेक्ट टू एक्स की बात करना स्टार्ट कर रहा है। स्लोप ऐसे की पॉजिटिव की बात करते हैं और ढलता हुआ ग्राफ क्या होता है, नेगेटिव की बात करना स्टार्ट कर रहा है, इसलिए नेगेटिव की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। सही चर्चा है, सही चर्चा है, मानते हो, मानना पड़ेगा। आज जो एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, पार्टिकल एक्सेलेरेशन, यार वही चीज़ है, कुछ भी नहीं करना, जो हमारा v आया है v, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो। a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, भाई मैं ओमेगा लगाना भूल जाता हूँ आगे हमेशा। a क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a, वो भी किसका, प्लस का, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अरे प्लस का नहीं माइनस, सॉरी साइन है, माइनस का है, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसको भी आप तोड़ सकते हो, ओमेगा स्क्वायर a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई की फॉर्म में लिखकर। सही चलता है, सही है, साइन की सॉरी। तो क्या बोलेंगे, a डी वी अपॉन ये वैल्यू आ गई, तो बोलेंगे a बराबर में ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। तो हम क्या बोलेंगे, उसके लिए पाई की बात करना चाह रहा है, अहेड ऑफ पाई, उसमें क्या था, पाई बाई 2 की बात कर रहा था। क्या बोल रहा है, अरे हो जा रहे आगे यार। इट मे बी नोट दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्टिकल एक्सेलेरेशन ऑफ द एक्सेलेरेशन एम्पलीट्यूड क्या है, a क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर a, जो ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर a। कहानी खत्म, खेल खत्म। टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है। v के लिए ध्यान रखना जी, ओमेगा a होता है और इसके लिए क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर a की बात करता है। ये न्यूमेरिकल में बताया हुआ आपको मैंने, लास्ट लेक्चर में हुआ था न्यूमेरिकल वो वाला। सही है चाचा, चलो ठीक है। द पार्टिकल एक्सेलेरेशन इज अहेड ऑफ द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन फेज क्या है, पाई रेडियन। बोला था ना उसमें कितना था, पाई बाई 2 रेडियन। क्वेश्चन बनता सीधा, ध्यान रखना, ठीक है, चलो ठीक है। बोला है एक डिस्प्लेसमेंट वेव दी है रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे, कैसे, ऐसे। अच्छा मेरे को बात बताओ, आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक चर्चा बताई है, वो है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा ऐसी बात है, उसको ऊपर कर रहा हूं। तो a कितना है यहाँ पर, 0.25 10 की पावर -3। ठीक बात है, काहे दिक्कत कर रहे हो, ओमेगा 500 है, k कितना है 0.025। गजब बात कर दी। पूछा एम्पलीट्यूड, पहला क्वेश्चन वाइट से करेंगे। a कितना आएगा बेटा जी, 0.25 10 की पावर -3। सेकंड प्रश्न, सेकंड पूछा है पीरियड, मतलब t पूछा है, तो 2 पाई बाई ओमेगा कर दूं, बिकॉज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। क्या दिक्कत है, 2 पाई अपॉन में 500 कटा कटा पाई 250। थर्ड क्वेश्चन है, अरे सारे कवर हो जाएंगे इसमें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है 500। चौथा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा जी, वेवलेंथ, के के बारे में जानते हो, के इज द 2 पाई अपॉन में लैम्डा, तो लैम्डा बराबर में क्या आएगा 2 पाई अपॉन में के, मतलब 2 पाई अपॉन में 0.025।
वेवलेंथ भी आ गया। चलो ठीक है, चारों निकाल ली। पांचवा क्या है, ऑल्सो डिज द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। चलो ठीक है सर, वेलोसिटी हम जानते हैं वो होती है v इक्वल्स टू ओमेगा ए, और अगर एक्सेलेरेशन पूछा है तो वो क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर ए। बताया हुआ भाई बहुत बार। ओमेगा क्या है 500, ए कितना है 0.25 10 की पावर -3। अरे लिखा हुआ है भाई, क्या दिक्कत कर रहे हो। 100 लगाओ, यह आएगा 125 इंटू 10 की पावर -3 या 0.125 की बात करेगा। ये v आ गया आपके पास। ओमेगा स्क्वायर की बात करोगे 5 इंटू 10 की पावर 4, ऐसा मत लिखो इसको, 500 ही लिखो इसको। 500 ए की वैल्यू कितनी है 0.25 10 की पावर -3, 3 और 2 5 आ जाएगी, सीधा 5 लिख दो नीचे बेटा, 2 ये वाली 3 नीचे जाएगी। ये मर गए भाई, 4 10 रह जाएगी। क्या दिक्कत कर रहा है, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 125/2, 2 चिक 12, 62.5। लो जी, आपके सामने सारे आ गए। अरे बिल्कुल ही लल्लू सी चीज़ें, ऐसा ही क्वेश्चन बनते हैं भाई। इस फॉर्म को याद रखना और हमेशा कंपेयर करके काम करना स्टार्ट करना, तभी काम बनना स्टार्ट होगा, नहीं तो दुविधाओं का विषय बन जाएगा। चलो ठीक बात है, मान लेते हैं आपकी बात। 0.25 10 की पावर -3, कहानी खत्म, खेल खत्म। 2π/T 500 की बात करेगा, हमारी π/250 आ गई थी, हमने ये तक फाइंड किया था। इसकी वैल्यू 500 सीधा लिख दी थी हमने, आप जानते हैं, हम जानते हैं और वो जानता है। 2π/λ मतलब 2π यहाँ तक किया था हमने, इसका पूरा फॉर्म 251.2 आएगा। एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, 0.125 की बात करेगा, मैंने 125 × 10⁻³ बोल दिया था आपको, और 62.5 की बात करें। लीजिए जी, आपके सामने सारा काम हो चुका है। मानते हो मानना पड़ेगा, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहाँ गया भाई, एक बार क्वेश्चन तो दिखा दो। ये लो जी, आपके सामने क्वेश्चन है। चलो ठीक है, ये लीजिए जी, ठीक है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही काम कर रहे हो और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।